विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर चला है बुलडोजर। उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं देहरादून के हसनपुर डाडापुर गांव में 100 बीघा और विकास नगर के कैनाल रोड पर 8 बीघा जमीन पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की कार्रवाई शुरू होते ही भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में टीम ने दोनों जगह कार्रवाई करते हुए कुल 108 बीघा अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें, अवैध जहां 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चला है, कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा है। ऐसे में जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। विकास नगर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। आपको बता दें, अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बुलडोजर चला है, पीला पंजा चला है। ऐसे में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। तो विकास नगर में बता दें आपको, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की गई है, ऐसे जहां अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। ऐसे में 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर इस कार्रवाई को की गई है। आपको बता दें, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। कार्रवाई होने के बाद, बुलडोजर चलने के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। ऐसे में भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है और वही उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, लगातार पूरे देश में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। ऐसे विकास नगर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जहां उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जहां बता दें आपको, कार्रवाई से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, हड़कंप मच गया है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद को बता दें, जहां विकास नगर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई की गई है। तो विकास नगर में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की कार्रवाई। अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से चला है बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। पूरे देश में लगातार अवैध जमीन पर कार्रवाई की जाती है। तो वहीं आपको बता दें, ऐसे में विकास नगर में भी अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। इसमें उप जिलाधिकारी विकास नगर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित रावत हमारे साथ विकास नगर से लाइव जुड़ गए। अमित, विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार देखा जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग पर लगातार देखी जाती है। ऐसे में अवैध प्लॉटिंग पर एक बार फिर से बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन पर बुलडोजर चलाया गया है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, लगातार हो रहे अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। अभी हाल ही में जो है 100 बीघा जमीन जो हसनपुर डानापुर साइड में जो है लगातार मिल रहे शिकायतों से एसडीएम विनोद कुमार ने, जो विकास नगर के एसडीएम भी है, उन्होंने एमडीडी की टीम को सूचित किया और निर्देश देते हुए कहा कि इस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और उसके बाद एमडीडी की टीम मौके पर जाकर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली।
जिसमें 100 बीघा जमीन जो है हसनपुर दानापुर में था, और उसके बाद कैनाल रोड पर 8 बीघा जमीन को जो अवैध तरीके से जो भूमाफियाओं ने जो जमीन कब्जाई होती है, इसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। जिसके बाद भूमाफियाओं में एक हड़कंप सा मच गया पूरे क्षेत्र में। इस टाइम बड़ा खौफ का माहौल है कि किस तरीके से जो है अवैध जो प्रॉपर्टियां हैं इन पे लगातार जो है विभाग कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर आगे भी ये एसडीएम का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जी जी बिल्कुल अमित, चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है, पूरे देश में देखी जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड में भी सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई, पीले पंजे की कार्रवाई देखने को मिलती है, जहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तो ऐसे में उप जिलाधिकारी द्वारा क्या कुछ निर्देश दिए गए कि आगे और भी कार्रवाई अभी हो सकती है? ये एसडीएम विकास करके कहना है कि अगर इस तरीके से लगातार अगर अवैध कब्जे होते रहे तो प्रशासन जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार करता हुआ दिखाई देगा। और भूमाफियों के लिए संदेश भी है कि अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, तो आप कोई प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं, तो आप उसको पहले एमडीडीए में अपना मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से जो है अपना नक्शा पास करा लें, नहीं तो प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई यहाँ लगातार जारी रहेगी। जी अमित, भूमाफियाओं द्वारा, कि भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है कार्रवाई होने के बाद, तो भूमाफियाओं द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है अभी फिलहाल? फिलहाल तो एक हड़कंप मचा हुआ है भूमाफियों के बीच में, उसको लेकर बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी जो है खौफ का माहौल चल रहा है कि किस तरीके से जो है लगातार प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, उससे काफी हड़कंप मचा हुआ है क्षेत्र में। जी अमित, ठीक है, खैर विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। आपको बता दें, जहां प्लॉटिंग पर प्राधिकरण की कार्रवाई की गई है, अवैध प्लॉटिंग पर प्राधिकरण द्वारा बुलडोजर चलाया गया है। तो वहीं देहरादून के परेड ग्राउंड में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 12वें दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में बता दें, नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारी सड़क पर हैं। वहीं अब इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया है। बेरोजगार संघ ने इस मुद्दे पर खुलकर मोर्चा खोल दिया है और दोनों संगठनों के बीच सीधी टक्कर भी देखने को मिल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी लगातार 12 दिन से नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। लेकिन आंदोलन के बीच बेरोजगार संघ की एंट्री ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। बेरोजगार संघ ने प्रेस वार्ता कर उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण मांग को गैर जरूरी और बेबुनियाद करार दिया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल का आरोप है कि उपनल अपने मूल उद्देश्य यानी कि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को रोजगार देने से भटक चुका है। उनके अनुसार कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बैकडोर से नियुक्त कराया है। ऐसे में नियमितीकरण युवा बेरोजगारों और प्रतियोगी छात्रों के साथ अन्याय होगा। कंडवाल ने यह भी कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट में नियमितीकरण के मुद्दे पर प्रभावशाली तरीके से पक्ष नहीं रखा, इसलिए अब बेरोजगार संघ खुद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा और उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर रोक की मांग करेगा। उपनल का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे प्रदेश के पूर्व सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको इसमें जो है लगाया जाए। लेकिन इसके बाद होता क्या है कि बैकडोर एंट्री से जो है पूर्व जो सैनिक हैं, जो उनके आश्रित हैं, उनको दरकिनार करते हुए, उनका अपमान करते हुए, नेताओं के आशीर्वाद से बैकडोर एंट्री के माध्यम से जो है यहाँ पर अन्य लोगों को जो है रखा गया। सवाल ये उठता है कि जब अगर आप उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट में था कि 5 जजों की बेंच ने जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था, उसमें यह कहा गया था कि साल 2006 में इनका एक ऑर्डर जारी किया गया था कि एक बार जो है उपनल कर्मी हो, संविदा हो या फिर आउटसोर्स हो, उनका एक बार जो है सेटलमेंट कर दिया जाए। यह सेटलमेंट भी जो है उत्तराखंड सरकार ने साल 2016 में एक तरह से कर दिया था। इधर उपनल कर्मचारी महासंघ ने बेरोजगार संघ के आरोपों को सख्त लहजे में खारिज कर दिया है। संघ के अध्यक्ष विनोद गोदियाल ने बेरोजगार संघ को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर इतना ही भरोसा है तो सीधे न्यायालय चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहले ही नियमितीकरण पर स्पष्ट आदेश दे चुके हैं। अब उन्हें इसे गैर कानूनी साबित करना है तो करें। गोदियाल का कहना है कि बेरोजगार संघ 22,000 उपनल कर्मचारियों का अपमान कर रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार संघ को अपना काम करना चाहिए, ना कि इस प्रदेश को जेन ज़ी की शुरुआत करने पर मजबूर करना चाहिए।
मैं कहीं ना कहीं मैं कर्णवाल जी को भी बोलूंगा स्पष्ट तौर से, कहीं ना कहीं आपका भाई भी होगा उपनल में, कहीं ना कहीं आपका चाचा ताऊ का लड़का भी होगा उपनल में, तो आप वो अनर्थ मत लीजिए, वो ये अनर्थ हो जाएगा। अगर आप जो है जय या माने न्यायालय जय, अगर आपको लगता है कि हम वैसे आए हैं बगैर चयन के आ रहे हैं, आप जाइए, आप स्वतंत्र हैं। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये यस कर दिया है, माननीय हाई कोर्ट ने हमें यस कर दिया है, सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज होगी, आज सरकार के आला अधिकारी कंटेम्प्ट में है, आप कैसे सिद्ध कर देंगे कि हम इनलीगल लगाए? तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपकी लड़ाई सरकार से, आप हम हमारे बीच बताइए, हम अपने हक अपनी मांग जो माननीय हाई कोर्ट माननीय न्यायालय ने हमें सिद्ध कर दिया है कि नहीं, इन लोगों का रेगुलेशन पॉलिसी होनी चाहिए, इनका नियमितीकरण होना चाहिए, इनका GST नहीं कटना चाहिए, तो आप कौन होते तय करने वाले हैं? इसका मतलब आप कोर्ट से ऊपर हो गए। उत्तराखंड के 22,000 से अधिक उपनल कर्मचारी लगातार 12 दिन से नियमितीकरण और समान। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। काशीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर आईटी का छापा, देहरादून टीम ने मुख्य शाखा के दस्तावेजों की जांच। आईटी की कार्रवाई से काशीपुर में मचा हड़कंप। काशीपुर में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मुख्य शाखा पर इनकम टैक्स की टीम ने देर शाम, आपको बता दें, छापा मारा, जिसके बाद देहरादून स्थित इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शाखा की 3 सदस्यीय टीम बैंक के आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर रही है। यह कार्रवाई आवास विकास बोर्ड के पास स्थित बैंक की मुख्य शाखा में की गई है। तो वही टीम ने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपनी कस्टडी में भी लिया है। इस दौरान मीडिया कर्मियों को बैंक परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि जांच में क्या खामियां मिली हैं, इस संबंध में तत्काल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। तो वही आयकर विभाग की इस कार्रवाई से पूरे काशीपुर में हड़कंप मच गया है। तो एक और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजहर मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अजहर, काशीपुर में इनकम टैक्स का एक्शन देखा गया है, कोऑपरेटिव बैंक के हेड ऑफिस में छापेमारी की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जैसे ही आयकर विभाग की टीम ने बैंक में छापा मारा तो आसपास के क्षेत्र में खलबली सी मच गई और चारों तरफ हल्ला सा होने लगा, जिसके बाद मौके पर मीडिया कर्मी भी पहुंचे। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची और जानकारी लेने की कोशिश करी तो आयकर विभाग ने अंदर हमें कैमरा चलाना अलाउ नहीं करा, सिर्फ मौखिक रूप से ये बताया है कि छापे दस्तावेजों की जांच की जा रही है, उसमें जो भी खामियां होंगी उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कुछ नहीं कहा, इतना ही पता चला है कि खाली एक उत्तराखंड के एक बैंक में नहीं, उत्तर प्रदेश के कई बैंकों में आयकर विभाग की छापेमारी अभियान चला है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ना ही अभी प्रेस व्यक्ति दी है, ना ही प्रेस को जानकारी दी है कि किस तरीके का मामला था, क्या कुछ सामने आया या कुछ सामने नहीं आया। किसी भी तरीके का कुछ भी जानकारी अभी मीडिया से दूरी रखी गई है। टीम आने के बाद चली गई है, फिलहाल मीडिया से दूरी है। जी बिल्कुल, चूंकि छापेमारी की गई तो ऐसे में बैंक में मौजूद कर्मचारी जो है, क्या उनके तरफ से कुछ अभी बयान सामने नहीं आया, कोई उनके तरफ से कुछ बातें बताई नहीं गई है, खुलासा नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, इस छापेमारी के बाद हमने जो शाखा प्रबंधक से बात करने की कोशिश करी है कि क्या पूरा मामला था। उनका साफ तौर से कहना है कि सिर्फ एक औपचारिक एक जांच थी और जांच के बाद वो चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं निकला। लेकिन बैंक में क्या कुछ निकला वो तो सिर्फ आयकर विभाग ही बताएंगे। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी शाखा प्रबंधक ने पुष्टि तरीके से नहीं दी, ऑन कैमरा कोई भी जानकारी नहीं दी। हरिद्वार में किर्बी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया है, जहां श्रमिकों ने शिवालिक नगर से रैली निकालकर श्रम विभाग पहुंचकर विभाग के गेट पर धरना शुरू कर दिया। वहीं मजदूरों का कहना है कि अप्रैल 2025 से उनकी कई मांगें लंबित हैं, लेकिन ना तो कंपनी प्रबंधन और ना ही श्रम विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। साथ ही आपको बता दें, श्रमिकों ने आरोप लगाया है कि किर्बी कंपनी के डायरेक्टर मजदूर प्रतिनिधियों को धमकाने तक की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बातचीत के बजाय प्रबंधन उन्हें उकसाने का काम कर रहा है। वही कर्मचारियों का कहना है कि श्रम अधिकारी कभी मौके पर नहीं मिलते हैं और विभाग कंपनी के इशारे पर काम कर रहा है, जिससे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो हमारी वेतन वृद्धि की है, उसमें परिवहन की कोई सुविधा नहीं है। वो है नाइट में आते आते साथी हमारे बहुत सारे इंजर्ड हुए, कुछ एक्सपायर भी कर गए, उनके लिए भी कुछ नहीं है। और रेस्ट रूम के नाम पे भी कुछ नहीं है इस तरह से। और हमारा डीए जो है वो एफडीए कर रखा है इन्होंने। 300 रुपए शुरू से लेकर अभी तक वो 300 ही रुपए है।
जबकि साल में 2 बार बढ़ता है। डीए भी हमारा अभी तक वो कुछ नहीं है। वैसे आपका डीए कितना होना चाहिए था, अभी कितना है? अभी तो हमारा 300 रुपए है बस शुरू से अब तक। एफडीए कर रखा, वो जो डीए नहीं एफडीए कर रखा, फिक्स कर रखा एफडीए। अभी सैलरी क्या सैलरी जो है मुझे लगभग 20 साल हो गए, अभी 27,000 रुपए है मेरे। समस्या तो बहुत है सर। समस्या इतने हैं जी, हम ये मार्च से हमारे साथ ऐसे कर रखे हैं। हमने भंडारा कराया छोटा सा, उस भंडारे को लेकर जी हमें हैदराबाद तक ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद हम अभी बैठे थे अप्रैल में, धरना पर भी बैठे थे। वहां से जब हम आए तो इन्होंने धरना में बैठा दिए। चलो धरना में बैठे जी, उसके बाद इन्होंने कहा कि 90 दिन का समय, तो 90 दिन में हम सबको सही कर देंगे। सही करने के बजाय 4 साथियों को हमारे बाहर कर दिए कागजी कार्रवाई में। 17 साल पुराने बंदे थे, तब उनको नहीं दिक्कत आई। एक मांग करें हम, उनमें उन्होंने बाहर कर दिए हमारे साथ जी। हम यहाँ 20 तारीख ले सके, यहाँ तक श्रम विभाग पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खटीमा में बीच बाजार क्षेत्र में बस में चढ़ते समय अचानक एक व्यक्ति जमीन पर गिर गया, जिनकी पहचान असम राइफल के पूर्व सैनिक पुष्कर सिंह डांगी के रूप में हुई है। तो वहीं सूचना मिलते ही खटीमा कोतवाली को 2 कांस्टेबल तत्काल मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को तुरंत नागरिक अस्पताल खटीमा ले गए, जहां डॉक्टर ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। तभी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 50 वर्षीय आदमी को पुलिस के द्वारा यहाँ पे लाया गया नागरिक चिकित्सालय खटीमा में, जो मृत अवस्था में था। और उसके कार्ड को चेक करने पर पता लगा कि वो फौजी है। अब मृत्यु के सही कारण जानने के लिए उसको अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पंचनामा भर के पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु कहा जाए। यहाँ पे खड़े थे, चाय पी रहे थे, अचानक से वो बस में उतार दिया बस वाले ने और इनको हार्ट अटैक जैसे पता नहीं क्या आया, एकदम वो बैठ गए। उसके बाद उनकी आंखें पलट गई, वो उसी टाइम खत्म हो गई। तो उनको कहाँ ले गए? सांस चल रही है नहीं चल रही है हमें नहीं पता, और हमने पुलिस को बुलाया तो वो ले गए, अभी हॉस्पिटल ले गए, पता नहीं कहाँ। तो अगली खबर की रुख करेंगे। लक्सर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। एक ऐसा ही मामला सलेमपुर बक्काल से सामने आया है, जहां घर के आंगन में खेल रही 4 साल की बच्ची को आवारा कुत्तों के झुंड ने खींचकर खेत में ले जा गंभीर रूप से घायल कर दिया है। परिजनों ने बड़ी मुश्किल से बच्ची की जान बचाई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आवारा कुत्तों की रोकथाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। कुत्तों के बढ़ते हमलों से लोगों में आपको बता दें दहशत है, लेकिन नगर पालिका सिर्फ आश्वासन देकर पीछा छुड़ाती दिख रही है। तो ये सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बता दें आपको, जहां 4 साल की बच्ची पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज जारी है। तो ऐसे में लोगों में नाराजगी देखी जा रही, गुस्सा देखा जा रहा है। तो लक्सर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। बंदोबस्त कुत्ते से संबंधित तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये कि हमारे पास ARV है पर्याप्त मात्रा में, वो हम दे रहे हैं। टिटनस का इंजेक्शन है वो हम दे रहे हैं। बाकी जो जिसको अगर बहुत ज़्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 इंजरी रहती है तो फिर उनको आगे भी भेजते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के इंजेक्शन के लिए। और ये ज़रूर बताते हैं भैया कुत्ते से सावधान रहें, कुत्ते को छेड़े नहीं। कुत्ते का लार बहुत ही खतरनाक होता है। कुत्ते को पालने में, उनके साथ रहने में एहतियात बरतें। जैसे ही कुत्ता काटे उसको बहते पानी में 10 मिनट तक साबुन से धोएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वरना लोग क्या करते हैं, मिर्च लगा के आते हैं, पता नहीं और क्या क्या मसाला लगा लेते हैं। प्लीज़ ये ऐसा ना करें। बहते पानी में तुरंत धोएं और तुरंत आके मिलें यहाँ।
देखिए इसमें हमने अपने लक्सर क्षेत्रांतर्गत जो अभी मार्केट में जो नगर क्षेत्र के अंतर्गत है वहाँ पर बताया जा रहा है कि आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमलावर भी हो रहे हैं। उस सिलसिले में मैंने यहाँ पर ईओ नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि इसको रोकथाम के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए वो उसमें आगे की कार्रवाई करें।